हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक लंबा वीडियो होगा, ये थोड़ा अंत तक बन रहिएगा। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दांतों के जो सड़न होती है या दांतों में जो संक्रमण लग जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। और ये वीडियो पूरी तरह से मतलब जो भी दांत के बारे में सड़न से लेके उसकी साफ़ सफाई, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है, जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, ये सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये। आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए है, आपके लिए, अगर आप गुटखा वगैरह खाते हैं तो और भी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दांतों का सड़ना जो है उसको अगर डिफाइन किया जाए, शब्दों में डिफाइन किया जाए, तो क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ टूथ एंड गम्स, ठीक है, ऑफ ओरल कैविटी ड्यू टू मेनी रीजन्स। बहुत सारे कारणों की वजह से ये सड़न जो है वो हो सकता है। इसमें जब सड़न होने लगेगा तो आपको पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, गम है, मसूड़े हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दांत जो है क्या बोलते हैं, डीके, सड़ना शुरू हो जाएंगे और ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थ्रोविंग टाइप का पेन आपको फील होगा। उसके साथ साथ जो दांतों के चारों तरफ स्वेलिंग तो होगी होगी। उसके अलावा जो ये पेन होता है, दांतों का जो पेन होता है वो बहुत ही शार्प होता है। कभी कभी दांतों में अगर समस्या बढ़ जाती है, जैसे ही पानी टच करता है, पानी हो जाता है, तो बहुत बहुत ऐसा ठंडा लगता है, जो चीलिंग, बहुत ही चील ठंडा लगेगा, जो आपको बहुत दर्द होगा। उसके अलावा आपको खाते वक्त अगर खाना खा रहे हैं तब भी दर्द होंगे। तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं या इंट्रोडक्शन मान लीजिए दांत सड़ने के या फिर दांत में संक्रमण होने के। उसके बाद अब आप आते हैं कि अगर ये हो गया है तो इसके कारण क्या है। कारण तो वैसे सबको पता ही है, नॉर्मल कारण क्या है कि आप खा रहे हैं, दांत की सफाई सही से नहीं कर रहे हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स उसमें रह गए, जो फूड पार्टिकल्स बाद में सड़ते हैं, जिसपे बैक्टीरिया एक्टिविटी करती है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जो मेडिकल लैंग्वेज में क्या क्या रीजन्स हैं, वो कारण अगर बताया जाए तो उनमें है कि जो सेंसिटिव टीथ होते हैं, दांत की सेंसिटिव वो बढ़ जाती है, क्रैक टीथ हो सकते हैं। उसके अलावा गम की डिजीज हो सकती है, जो मसूड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं इसके पीछे, ठीक है। डेंटल इन्फेक्शन, जो भी दांतों के सड़न होते हैं या संक्रमण होता है, उसके पीछे बैक्टीरिया जो होते हैं प्रमुख कारण होते हैं। ब्रश, अगर आप ब्रश दिन में 2 से 3 बार नहीं कर रहे हैं तो आप बैक्टीरिया को इन्वाइट कर रहे हैं, एक ये भी रीजन हो सकता है। उसके अलावा हाई शुगर डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, जैसे चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, रसगुल्ला या फिर जो भी जलेबी हो गई, या फिर जो भी हाई कैलोरी वाली जो डाइट हो जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, जैसे चावल रोटी हो गया। बच्चे जो होते हैं जो चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज वगैरह खाते रहते हैं और उनकी दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं होती है, या फिर जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनको दूध पीने के बाद सफाई नहीं की जाती दांतों की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप सोडा पीते हैं तो भी दांतों में दिक्कत। उसके साथ साथ इम्पैक्टेड टूथ होते हैं, जो किसी चीज़ से अगर चोट लग गया है या फिर कुछ ऐसा इम्पैक्ट उस पर पड़ गया है तो वो उनके में भी संक्रमण और दूसरे तरह की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो टूथ पल्प के इन्फ्लेमेशन, जो दांतों के, जो एक तो दांत होते हैं, दांत कई लेयरिंग में होती है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इनेमल होता है, उसके नीचे लेयर होता है, उसके नीचे लेयर होता है, उसके नीचे जो पल्प होता है उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है किसी वजह से तो भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। पस का फॉर्मेशन अगर हो जाता है मस्कुड़ों में, ठीक है, पस तभी बनता है जब वहाँ पे आपका कोई इन्फेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ दांत में जो सड़न हो गया या एब्सिस का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनकी वजह से ही दांत जो है आपके ख़राब होते हैं, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या अगर आएंगे कि अगर आपके दांत में ऐसे हैं तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें फीवर आ सकता है, दांतों में दर्द आ सकता है, और जो दांतों में दर्द होगा परसिस्टेंट होगा, मतलब लंबा समय तक चलेगा, थ्रोविंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सेंसिटिव हो जाएंगे आप हॉट और कोल्ड के, ठंडा पिएंगे तो भी बहुत ही लगेगा, गर्म कुछ लेते हैं तो भी बहुत ही दांतों में दर्द होगा। उसके साथ साथ प्रेशर और चीविंग, जैसे कुछ कूचना या फिर चबाते वक्त क्या होगा, आप वो फील करेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फ्रंट फेस है चेहरे की, उसमें स्वेलिंग वेलिंग आ सकती है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि रेमेडीज़ क्या होंगी, होम रेमेडीज़ की, जिससे कि आपके दांत बच सकें, और अगर समस्याएं हो गई हैं तो थोड़ा सा उसमें उसको कम करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इसमें तो सबसे पहले आपको अगर दांत में दर्द है तो पहले तो सबसे पहले आपको पेन किलर ही लेना पड़ेगा, जो एनएसआईडीज़ होते हैं। उसके साथ एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि वो रिड्यूस करेगा, जो रिड्यूस और ट्रीट दोनों करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। उसके साथ साथ हर्बल डेंटल एनाल्जेसिक्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि पेन को रिड्यूस करता है, जैसे कि आपके लौंग हो गए, लौंग का तेल दांतों पर रखने में भी बहुत आराम मिलता है। या फिर साल्ट, पानी के जो नमक और पानी का घोल बना के थोड़ा सा गुनगुना करके कुल्ला किया जाता है तो भी आराम मिलता है। उसके अलावा कोल्ड कंप्रेस थेरेपी भी एक होती है, जिसमें कि बर्फ़ वहाँ पे दबाया जाता है। उसके अलावा जो लास्ट में जो सबसे लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डेंटल सर्जरी है, ठीक है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, आपके दांतों को उखाड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।
अब मेडिसिन ऑप्शन में अगर आते हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन है, तो पेन किलर बहुत सारे हैं जो हम आपको बताएंगे। उनमें से कोई भी आप एक पेन किलर ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। ये थोड़ा सा माइल्ड पेन किलर होता है, लो टू माइल्ड मान लीजिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। उसके अलावा आप इसके जो पैरासीटामॉल की डोजिंग होती है वो 2 से 3 टैबलेट, अगर 500 mg का तो 4 टैबलेट्स तक खा सकते हैं, ठीक है। 3 बहुत है, 3 में तो आपका दर्द आराम ही हो जाता है। उसके साथ साथ आइबुप्रोफेन ले सकते हैं 400 मिलीग्राम में, वो भी बीडी लिया जाता है, दिन में 2 बार लिया जाता है, बहुत ज़रूरत पड़ने पर 3 बार ले सकते हैं। नेप्रोक्सेन हो उसको भी आप 2 से 3 बार ले सकते हैं, एक टैबलेट। एसिक्लोफेनेक है, उसके साथ साथ डिक्लोफेनेक है, और एक अगर बहुत ज़्यादा दांत में दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कीटोरोलैक जो आता है 10 mg का टैबलेट, वो 1 से 2 टैबलेट दिन में लिया जा सकता है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक ऑप्शंस हैं। एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवनिक एसिड है, ठीक है, जो 625 mg होता है, वो दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। एमोक्सिसिलिन आप दो से 3 बार ले सकते हैं 500 mg में। एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन के साथ साथ डिक्लॉक्सिलिन जो है वो आता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उसके साथ साथ आप सिफिक्जिम आता है 200 में, जिसका अगर ब्रांड नेम देखें तो जीपी आता है, ठीक है। उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन है 500 mg में, जो कि दिन में 1 बार लिया जाता है। सिफेलेक्सिन हो गया, आप ले सकते हैं। क्लिंडामाइसिन बहुत अच्छी दवा है, उसको भी आप दिन में 1 या 2 कैप्सूल ले सकते हैं। तो ये सारे जो पेन किलर्स और क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है, इनका कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा कुछ दिनों में ही आराम मिल जाता है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है सर्जरी का। अगर दवाओं से अगर आपने 1 हफ्ता दवा खा लिया या फिर जितने दिन का डॉक्टर रिकमेंड किया नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास वही है सर्जरी का। डेंटल सर्जरी कराया जाता है, और ये प्रोसेस जो होता है आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डेंटेशन का एक पार्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियली मतलब डेंटेशन को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है। आपके दांत के नंबर्स को हटाया जा सकता है, दांत को अगर डिक्की वगैरह हो गया तो उसकी सड़न को हटा के साफ करके उसमें अगर कैपिंग करना हो तो कैपिंग किया जाता है, या फिर आरटीसी किया जाता है, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक है। जॉ की सर्जरी की जाती है, जॉ अलग से इम्प्लांट किया जा सकता है। टीथ की सर्जरी की जाती है, गम की सर्जरी की जा सकती है, जाप बोन्स की सर्जरी की जा सकती है। तो बहुत सारी सर्जरी में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि डॉक्टर आपके नीड के अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।